हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का लर्न्स ब्राइट यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे आपको पूरा 100% कंसेप्ट कराया जाता है। फॉर द क्लास 9th एंड क्लास 10th का 100% कंसेप्ट पढ़ाया जाता है। वेलकम टू लर्न्स ब्राइट, जिसमें हमने एक बैच स्टार्ट किया जिसका नाम है विश्वास बैच फॉर क्लास 9th एंड 10th, जिसमें हम लोग कंप्लीट कोर्स करवाने वाले हैं। साथ में क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज़ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नोट्स सब कुछ प्रोवाइड करने वाले हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग मुझे डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक कर सकते हैं। एक वीडियो मिलेगी जहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये बैच कम्प्लीटली फ्री है, यूट्यूब पे मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट लेक्चर के साथ, डेवलपमेंट चैप्टर। डेवलपमेंट चैप्टर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे आपको बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत ईजी और बहुत छोटा चैप्टर है, जिसको हम लोग जल्दी खत्म कर देंगे। अराउंड 40 मिनट में तो खत्म कर दूंगा मैं। कोशिश करेंगे कि 40 मिनट में खत्म कर दें इस चैप्टर को। जल्द से जल्द इसको चैप्टर को खत्म करेंगे, एक वन शॉट में ख़त्म कर किया जाएगा, बिकॉज एक छोटा चैप्टर है, इस रीज़न से। इसका जो एनसीईआरटी है, पूरी एनसीईआरटी हमने कवर कर ली है पिछले वीडियो में, है ना। जो इस बैच का पिछला वीडियो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक जाके देख लेना, उससे आपको पूरी एनसीईआरटी रीड हो जाएगी। बाकी बात करते हैं इस चैप्टर की। तो डेवलपमेंट चैप्टर, डेवलपमेंट को हम बेसिकली कहते क्या है। सबसे पहली चीज़ तो डेवलपमेंट होता क्या है। डेवलपमेंट मतलब किसी भी चीज़ का विकसित होना, किसी चीज़ का विकसित होना है, किसी चीज़ का धीरे धीरे बढ़ना। जैसे मैं तुमको एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। आज से कुछ साल पहले, है ना, 40-50 साल पहले हमारे पास फ़ोन नहीं हुआ करते थे। तब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या हुआ करता था, लेटर। तब जितने भी लोग थे वो कैसे कांटेक्ट करते थे, है ना, कांटेक्ट कैसे करते थे एक दूसरे को, लेटर के थ्रू, है ना। आपके माँ बाप या फिर आपके दादा दादी जी कैसे बात करते थे, थ्रू लेटर्स, है ना। लोग पहले लेटर्स के थ्रू बात करते थे। फिर धीरे धीरे छोटे वाले फ़ोन आने लगे, जो नोकिया के फ़ोन्स थे। वो छोटे वाले फ़ोन इंट्रोड्यूस्ड हुए। उन छोटे वाले फ़ोनों के बाद अब कौन सा है, स्मार्टफोन्स आ गए, देन 5G फ़ोन्स आ गए, लैपटॉप्स आ गए, मैकबुक आ गया, है ना, पीसी आ गए, बहुत सारी नई नई चीज़ें आ गई। तो इन सारी चीज़ें क्या हो रही है, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है ना। पहले हम लोग लेटर का यूज़ करते थे, बट धीरे धीरे हम लोग नोकिया पे शिफ्ट हुए, उसके बाद हम लोग स्मार्टफोन्स पे शिफ्ट हुए, देन वी शिफ्टेड ऑन स्मार्टफोन्स, है ना। उसके बाद हम लोग 5G फ़ोन्स पे शिफ्ट हुए। तो ये क्या हो रहा है, हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, अब डेवलपमेंट के कुछ एस्पेक्ट्स हैं, है ना। हम लोग इन एस्पेक्ट्स को एक एक करके पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। सबसे पहला एस्पेक्ट ये है कि डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट गोल्स। सबसे पहले तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल, बात से समझ में आता है कि हर एक इंसान का अपना अलग एक गोल होता है, एक अलग डिज़ायर होती है, या एक अलग ड्रीम होता है टू अचीव समथिंग। सबसे पहले तो आज मैं यहाँ हूँ या आप हो, है ना, आपका कुछ अलग ड्रीम है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मेरा कुछ अलग ड्रीम है। सबके यहाँ पे अलग अलग ड्रीम्स होते हैं, सबके अलग अलग गोल्स होते हैं, लोग उन्हें उन गोल्स को अचीव करते हैं। तो डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट गोल। जैसे हर एक इंसान अलग अलग इंसान है। यहाँ पे दो पर्सन्स है, एक का गोल है डॉक्टर बनना, तो एक का गोल है कंटेंट क्रिएटर बनना। ठीक है, एक का गोल है डॉक्टर बनना, एक का गोल है कंटेंट क्रिएटर बनना। दोनों के अलग अलग गोल्स हैं। सो डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोल्स। ठीक है, हम लोग इसको थोड़े डिटेल में समझते हैं। द आइडिया डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विद अस। वी हैव डिजायर्ड अबाउट what we would like to do and how we would like to live. Similarly, we have ideas about what the country should be like. सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअली सोचें, तो आपने प्लान कर रखा है कि आपको इन फ्यूचर में क्या करना है, आपके गोल्स क्या हैं, आपको कहाँ जाना है ना, या फिर आपको किस फील्ड में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ना है ना, ये आपने सोच रखा है। आपको कैसे उस फील्ड तक पहुंचना है ना, कैसे वहाँ एक्सेल करना है, आगे बढ़ना है, ये आपने सोच रखा है। सिमिलरली हमें कंट्रीज़ के बारे में भी कुछ सोचना पड़ता है। कंट्रीज़ मतलब कंट्री के बारे में, इंडिया के बारे में भी कुछ सोचना पड़ता है, इसके भी डेवलपमेंट के बारे में सोचना पड़ता है। कंट्री का डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स, है ना, डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स। अब देखो, सबसे पहले तो डेवलपमेंट की कोई डेफिनेशन नहीं है ना, इस बात का ध्यान रख लेना। डेवलपमेंट की डेफिनेशन आपको एग्जाम्स में भी पूछनी जाएगी, और इसकी कोई डेफिनेशन है भी नहीं। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट द क्वेश्चंस एंड द वे इन विच वी कैन वर्क टुवर्ड्स अचीविंग फॉलोइंग गोल्स, विच इज़ इट्सेल्फ अ कंप्लीट टास्क। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम अपने गोल्स को खुद डिसाइड करें एंड उन गोल्स की तरफ बढ़ें, या फिर हम उन गोल्स को कंप्लीट करने की ट्राई करें, है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट। बट ये फुल डेफिनेशन नहीं है, इसको कंप्लीटली लोग डेवलपमेंट नहीं कहते। सबसे पहले तो इसमें 4 पॉइंट्स होते हैं। बेसिक नीड्स, एसेंशियल थिंग्स रिक्वायर्ड, है ना, कि कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं हम लोगों को हमारे गोल्स को
तक पहुँचने के लिए सबसे पहले होता है बेसिक नीड्स, एसेंशियल थिंग्स रिक्वायर्ड, इक्वालिटी, कम्युनिटी वेयर वी कैन लिव टुगेदर एंड बेटर लाइफ ऑफ फॉर ऑल। ठीक है, द वे वी लिव टुडे इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट। we can't desire for change without being aware of this in some way. In the same way, it is only through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life. ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट्स नॉट दिस मच इम्पॉर्टेंट टू रीड। डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट, देखो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन हमने लिखी है, बट डेफिनेशन है नहीं डेवलपमेंट की। सबसे पहले तो मैं बात कर लो डेवलपमेंट डेफिनेशन की। डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी ही नहीं है, आपके एनसीईआरटी में भी नहीं दी हुई है, कहीं दी नहीं हुई है, बट हमने कहीं इंटरनेट से ढूंढ के निकाली और वही चिपका दी है। डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज ब्रिंगिंग अबाउट सोशल चेंज दैट अलाउज पीपल्स टू अचीव देयर ह्यूमन पोटेंशियल। जो हमने बात करी कि किस तरह से हम लोग गोल्स डिसाइड करते हैं, उन गोल्स की तरफ हमको हेड होना है ना, मतलब उन गोल्स को अचीव करने की हमें ट्राई करनी है। वही हमको कहा गया यहाँ पे भी कि डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज ब्रिंगिंग about social change that allows people to achieve their human potentials, ठीक है, their goals, है ना। मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म देन ग्रोथ, इट इज लिंक्ड विद द डिजायर्स टू इम्प्रूव द प्रेजेंट कंडीशंस। देखो अब हमने सबसे पहले क्या बात करी कि गोल्स हमको डिसाइड करने होते हैं और उन गोल्स की तरफ हम लोग को हेड होना होता है ना, उन गोल्स को हम लोग को अचीव करने की ट्राई करनी होती है। बट यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि सिर्फ गोल्स ही इंपॉर्टेंट नहीं है ना। डेवलपमेंट जो है इतना छोटी चीज़ नहीं है, डेवलपमेंट इज़ मोर ब्रॉड दैन जस्ट योर ग्रोथ, जस्ट योर गोल, है ना। ये डेवलपमेंट इज़ अ डिज़ायर, इट्स अ थिंग विच हेल्प अस टू इम्प्रूव आवर प्रेजेंट कंडीशन। जैसे अभी आपके पास 50 रुपये, ठीक है, इमेजिन कर लो आपके पास 50 रुपये, अभी आपके पास 50 रुपये, बट आपको डेवलप्ड होना है ना, आपको आगे बढ़ना है ना। अब आप क्या सोचोगे, आपका एक गोल है कि मुझे इस 50 रुपये को आने वाले टाइम में 50 LPA करना है। अरे क्या हो गया, रुक जाओ, 50 को 50 LPA करना है, 50 को 50 LPA, मतलब 50 लाख रुपये करना है। मुझे इन 50 रुपये को 50 लाख रुपये तक पहुंचाना है। तो ये आपका एक गोल सेट हो गया, है ना। बट आपको इस गोल की तरफ टूवर्ड्स बढ़ना भी है ना, आपको कोशिश भी करनी है। अब बिना कोशिश के तो नहीं बैठ सकते ना। तो आपको 50 रुपये को 50 लाख रुपये तक कैसे चेंज करना है, वो आपको सोचना होता है और आपको उस चीज़ पे काम करना शुरू करना होता है। और इस चीज़ पे काम करके आपका क्या होता है, आपकी प्रेजेंट कंडीशन इंप्रूव होती है। पहले आपके पास सिर्फ 50 रुपये थे, अब आपके पास 50 लाख रुपये आ चुके हैं, आप चाहिए तो कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, डेवलपमेंट ने आपकी जो प्रेजेंट कंडीशन थी उसको इम्प्रूव करा, ठीक है। इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गुड गवर्नेंस, reducing poverty, लिटरेसी एक्सेट्रा, है ना। मतलब इस सब में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी होता है ना। इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अच्छी गवर्नमेंट चाहिए, अपने लिटरेसी जो होती है, लिटरेसी कम करनी है, पोवर्टी, गरीबी कंट्री में कम करनी है, ठीक है। तो ये जो हमने एस्पेक्ट पढ़ा कि डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोल्स, तो इसका एक ओवरऑल मुद्दा दे देता हूँ मैं तुम लोगों को, इसमें तुम पढ़ लेना, ठीक है। कि जो सबसे पहले तो हम लोग ने यहाँ पे कैटेगरीज ऑफ पर्सन को बांटा है ना, कितनी कैटेगरीज ऑफ पर्सन होते हैं, है ना, और उनके लिए डेवलपमेंट क्या है ना, उनके लिए डेवलपमेंट क्या है। तो सबसे पहले अपना रूरल लेबर है ना, जो लैंडलेस रूरल लेबर्स होते हैं, गाँव देहात में काम करने वाले, उन लोगों को क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, उन लोगों को डेवलपमेंट के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो उन लोगों को रोज़ काम की ज़रूरत है ना, एक अच्छे काम की, एक अच्छा काम मिल जाए उन लोगों को कहीं पे, और उस काम के साथ कुछ अच्छे पैसे मिल जाए, कुछ अच्छे वेजेस मिल जाए, बस इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सेकंड कौन है, फार्मर्स है पंजाब से। तो फार्मर्स जो है पंजाब से, उनको चाहिए एक हायर सपोर्ट, है ना, बिकॉज जो भी फार्मर्स चल रहा है पंजाब में, तो उस रीज़न से उनको चाहिए एक हायर सपोर्ट विद द प्राइजेस, है ना, मतलब इनकम, एक हायर इनकम के साथ थोड़े से हायर सपोर्ट्स, ठीक है। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, है ना, जो सिटीज़ में जो अनएम्प्लॉयड लोग बैठे हुए हैं, है ना। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है ना। अगर जाहिर सी बात है अनएम्प्लॉयड है तो जॉब्स की ज़रूरत होगी, तो जॉब्स की ज़रूरत है, जॉब्स मिल रही है तो जॉब के साथ जो जॉब की सिक्योरिटी, उसमें फ्रीडम की ज़रूरत है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट इनकम, अच्छे वेजेस, अच्छे पैसों की ज़रूरत है जॉब में। देन एक लड़की, है ना, अ गर्ल फ्रॉम अ रिच फैमिली, एक अर्बन सिटी, एक सिटी की लड़की, है ना, एक अमीर घर की लड़की, उसको क्या चीज़ की ज़रूरत है, उसको चाहिए फ्रीडम, फ्रीडम चाहिए लाइक हिज ब्रदर, जैसे उसके बाकी घर वालों में जितने भी लड़के हैं उनके पास जिस तरह की फ्रीडम है, उस तरह की फ्रीडम उस लड़की को भी देनी चाहिए, ताकि वो लड़की आगे चल के कुछ कर सके, जो उसे करना है ना, उन्हें करना है वो कर सके। आदिवासीज़ फ्रॉम नर्मदा वैली,
आदिवासी को क्या चीज़ की ज़रूरत है? जॉब्स चाहिए, उनको भी काम चाहिए, उनको भी अच्छा वेजेस मिलना चाहिए, साथ में उन्हें इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए इन द सोसाइटी, बिकॉज आदिवासीज को सोसाइटीज़ में रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, तो उनको रिस्पेक्ट्स मिलनी चाहिए सोसाइटीज़ में। ऑल्सो उनकी एक आइडेंटिटी बननी चाहिए और उनको कुछ राइट्स भी दिए जाने चाहिए। जो राइट्स पूरे कंट्री के लिए बने हैं वो आदिवासी पीपल के लिए भी बने हैं, ठीक है। डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट सिचुएशंस इन देयर लाइफ्स। अब देखो हर किसी के लिए गोल्स अलग है, तो हर किसी की कंडीशन भी तो अलग है, सिचुएशन भी तो अलग है। अब यहाँ देखो, एक तो रूरल लेबर हो गया, है ना, एक फार्मर है, कोई अनएम्प्लॉयड है, कोई रिच घराने की लड़की है, तो कोई आदिवासी पीपल है। तो हर इंसान की सिचुएशन अलग है और हर इंसान अलग है और हर इंसान के गोल्स अलग है। पीपल हैव डिफरेंट गोल्स ड्यू टू विच डेवलपमेंट समटाइम्स कॉन्ट्रास्टिंग एंड कॉन्फ्लिक्टिंग, ठीक है। थ्रू फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स दिखाएंगे उससे समझेंगे। तो मैं जैसे तुम लोगों को बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स को डिफरेंट गोल्स होते हैं। जैसे ये बच्चा है यहाँ पे, इसका गोल क्या है? टॉय खरीदना। इन थोड़े से बड़े अंकल का क्या डिज़ायर है, गोल है टू गेट द मोबाइल। अब घर के सबसे बड़े हैं फादर साहब, उनको क्या चाहिए? पैसा। जब पैसा आएगा तब तो टॉय कार आएगी एंड मोबाइल फ़ोन आएगा। देन आते हैं हमारे ओल्ड एज अंकल, उनको क्या चाहिए? चेयर ले दो भाई, कमर दर्द होती है उनके, ठीक है। व्हाट डिड वी ऑब्जर्व? अब हमने पूरा ऑब्जर्व यहाँ पे क्या किया, तो उसका कंक्लूजन हमको बताना है। तो कंक्लूजन मेरे साथ बताओ, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि डिफरेंट पीपल्स के पास डिफरेंट गोल्स होते हैं, है ना। हर इंसान कुछ अलग अलग चीज़ें सोच के बैठा है। जैसे ईच वन ऑफ देम सीक्स डिफरेंट थिंग्स, है ना। इनफैक्ट एट टाइम्स टू पर्सन्स और ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स में सीक थिंग्स विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग, है ना। अब सपोज कर लो एक आदमी यहाँ पे है, इसको एक ए पर्सन है, ठीक है, और एक बी पर्सन है और एक सी पर्सन है, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया कि दो पर्सन्स या उससे ज़्यादा लोगों के क्या हो सकते हैं? डिज़ायर से उनकी जो चीज़ें, उनके गोल्स हैं वो मैच कर सकते हैं। सपोज एक आदमी है, उसको डॉक्टर बनना है, एक आदमी है उसको फिर से कंटेंट क्रिएटर ही बनना है, हम लोग ले लेते हैं कंटेंट क्रिएटर बनना है। ये थोड़ी हैंड राइटिंग, कंटेंट क्रिएटर बनना है। एक आदमी और है, आदमी नंबर सी, पर्सन नंबर सी, उसको भी डॉक्टर बनना है। तो यहाँ पे दो लोगों के गोल्स क्या हैं? इक्वल गोल्स हैं। तो यहाँ दो लोगों के इक्वल गोल्स हैं, मतलब ये लोग डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं? कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। इनके गोल्स क्या हो रहे हैं? कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर एक्सपेक्ट्स, जो हमने कहा कि एक रिच घराने के घर लड़की हो, फिर कोई भी लड़की हो, उसको फ्रीडम चाहिए, उसको अपॉर्चुनिटी चाहिए कि वो काम कर सके, वो अपना मन पसंदीदा काम कर सके जो उसे करना है, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं। तो ये सबसे पहले एग्जाम्पल मैं तुमको समझा देता हूँ। ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये हमसे कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी बनानी है हम लोगों को, है। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है। अब पानी मिलता कहाँ से? डैम्स से मिलता है, ठीक है, डैम्स से मिलता है। अब इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करेंगे? वाटर डैम्स जो है वहाँ से पानी निकालेंगे। क्यों? किस रीज़न से? वाटर से, वहाँ से पानी निकालेंगे टू गेट द इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, जाहिर सी बात है बिजली बनाने के लिए वो वहाँ से पानी खरीदेंगे। अब अगर वो लोग वहाँ से पानी ले रहे हैं तो इसमें सीधे सीधे क्या होने वाला है? जो वहाँ के रूरल लोग हैं, है ना, जो रूरल गांव की देहात के लोग हैं, गांव लोगों को, उन लोगों को प्रॉब्लम्स होगी, बिकॉज वहाँ पे वाटर शॉर्टेज पड़ जाएगी, है ना। वहाँ पे ड्रेनेज प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे पहले यहाँ पे तो कितना अच्छा था पानी, अब पूरा सूखा पड़ गया, है ना। तो वो वहाँ के लोगों को, वहाँ के रूरल लोगों को जो है, वहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट, जो वहाँ के लोग, रहने वाले लोग हैं, उनको प्रॉब्लम कर सकती है ना। आल्सो जो है वो ज़मीन को इरीगेट करने के लिए काम जो करता है पानी, उसका मिनिमाइजेशन हो सकता है। पढ़ लेते हैं एक बार। टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रीज में वांट मोर डैम्स, बट दिस वे सबमर्ज द लैंड टू डिस्टर्ब द लाइव्स ऑफ द पीपल्स हु आर डिस्प्लेस्ड सच एज ट्राइबल्स। दे मे रिसेंट दिस एंड मे प्रेफर स्मॉल चेक डैम्स और टैंक्स टू इरीगेट देयर वाटर, ठीक है। तो उन लोगों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को डैम्स की ज़रूरत पड़ती है, हाँ। तो अब ऐसी सिचुएशन में लोग क्या करते हैं? स्मॉल डैम्स या फिर स्मॉल रिवर्स या टैंक्स के पास जाते हैं वहाँ से पानी निकालने के लिए, फॉर द टू मेड इलेक्ट्रिसिटी। मोटा मोटी समझ में क्या आता है हम लोगों को? यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि डेवलपमेंट करने के लिए
कुछ चीज़ों का नेगेटिव, कुछ चीज़ों का कॉन्स भी हो सकता है। अब यहाँ क्या कॉन्स हो रहा है कि अगर डैम से पानी ले आ रहा है तो वहाँ के जो रहने वाले ट्राइबल पीपल्स हैं, वहाँ के रहने वाले ट्राइबल पीपल्स, लैंड, इन सबको प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर वहाँ से पानी मैक्सिमम लिया जाता है तो डैम सूखा पड़ सकता है। यहाँ पे डैम देखो पूरा हरा भरा है बट पूरा सूख गया है, ठीक है। तो वो इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे बन सकती है। तो हमने क्या कहा, क्या यहाँ पे मोटा मोटी समझा कि जो डेवलपमेंट होता है उसके प्रोज भी होते हैं एंड उसके कॉन्स भी होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लीजिए, टू थिंग्स आर क्वाइट हियर, है ना, कि डिफरेंट पीपल्स कुड हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, जो हमने समझाया अभी तक, बट डेवलपमेंट गोल्स कैन बी कॉन्फ्लिक्टिंग एंड इवन डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर्स। मतलब जो डेवलपमेंट के गोल्स हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल में पढ़ा पिछले, है ना, कि ये डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। किसी के लिए ये डेवलपमेंट हो सकता है बट किसी के लिए ये डेवलपमेंट थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज भी हो सकता है। इनकम एंड अदर इफेक्ट्स, हमने पहला एस्पेक्ट पढ़ लिया है डेवलपमेंटल गोल्स का, डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इनकम एंड अदर गोल्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। पीपल डिजायर्स टू अर्न इनकम। अब किसको पैसे नहीं कमाने भाई, हर इंसान को पैसे कमाना है। टू ऑर्डर टू, देखो अब सबकी एक एक गोल होता है, सब किसी, हर किसी का अपने लाइफ में। जो हमने पहले एस्पेक्ट में पढ़ा कि डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोल्स, हमने ये पढ़ा, ठीक है। एक सेकेंड रुको, हमने पढ़ा कि डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोल्स। अगर हर इंसान का गोल अलग अलग है, हर इंसान का जो इरादा है, जो उनका डिज़ायर है वो अलग अलग है, तो हम समझते हैं कि अगर एक एग्जांपल हम लें यहाँ पे, इसमें वाइट पेन क्यों नहीं आ रहा, अब हर इंसान का, जैसे हम लोग एक पर्सन यहाँ पे पकड़ते हैं, बी पर्सन यहाँ पे पकड़ते हैं। अब एक पर्सन का ख्वाब है डॉक्टर बनना, अच्छा डॉक्टर नहीं, हर बार डॉक्टर थोड़ी लेंगे। हर एक इंसान का काम है उसको कार खरीदनी है। एक इंसान का ख्वाब है कि उसको घर खरीदना है ना, एक अच्छा घर खरीदना है, ठीक है। तो दो पर्सन्स हैं, दो पर्सन्स के दोनों के अलग अलग डिज़ायर्स हैं। बट अब इन डिज़ायर्स को पहुंचने के लिए, इन डिज़ायर्स को कंप्लीट करने के लिए कुछ ना कुछ तो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अभी अगर थर्ड पर्सन कोई है ना, और उसको डॉक्टर बनना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको स्टडी करनी पड़ेगी, उसको क्या करना पड़ेगा, एजुकेशन। उसका ज़रिया क्या है, डॉक्टर बनने का ज़रिया क्या है, एजुकेशन। वैसे ही अगर ए पर्सन को कार खरीदनी है और बी पर्सन को घर खरीदना है, तो उनको क्या लगेगा, पैसा लगेगा, है ना। अब अगर डेवलपमेंटल अपने जो डिज़ायर्स है, अपने गोल्स को कंप्लीट करना है, गोल्स को फुलफिल करने के लिए क्या लगेगा, पैसा लगेगा। पैसा कहाँ से आएगा, इनकम। इनकम करने के लिए अगर मेरे जॉब करनी पड़ेगी, जॉब करो तो पैसा कमाओ, समझ गए। तो अब एक इंसान के लिए तो यहाँ पे मोटा मोटी इतना बताया गया कि हर इंसान को पैसा कमाना बहुत ज़रूरी होता है ना, उनकी इनकम कमाना बहुत ज़रूरी होता है। बट सिर्फ और सिर्फ इनकम ज़रूरी नहीं होती, कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स भी है जो इनकम से ज़्यादा ज़रूरी होते हैं वाइल डूइंग अ जॉब, है ना। जॉब करते वक्त कुछ चीज़ें इनकम से ज़्यादा ज़रूरी होती है और इनकम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि है सबसे पहले तो इक्वल ट्रीटमेंट। अब अगर तुम कहीं काम करने जा रहे हो, है ना, कहीं काम करने जा रहे हो, तो तुम्हारे जितने भी कलीग्स हैं, जितने भी तुम्हारे ऑफिस में लोग रहेंगे, उनके साथ एक इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, है ना। जो भी तुम्हारे अपर लोग होंगे, अपर डिपार्टमेंट के लोग होंगे, वो, है ना, विद लोअर इक्वली ट्रीट करना चाहिए सभी को, है ना। किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, कंप्लीट फ्रीडम मिलना चाहिए। इतना फ्रीडम भी नहीं कि बाहर घूमने लग जाओ, है ना। फ्रीडम मिलना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी, कि पता चला कि आज लग गई 50 LPA की जॉब, ठीक है। सपोज़ करो मेरी लग गई आज 50 LPA की जॉब, है ना, आज लग गई 50 LPA की जॉब, कल फायर कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है। तो प्रॉपर जॉब सिक्योरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। और रिस्पेक्ट, जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा, इक्वल ट्रीटमेंट और रिस्पेक्ट, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से थोड़ा बहुत लिंक्ड ही है। तो रिस्पेक्ट हर किसी की करनी चाहिए, ठीक है। पीपल रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, ऑल दिस आर इंपॉर्टेंट गोल्स, इनफैक्ट इन सम केसेस दिस में बी मोर इंपॉर्टेंट दैन इनकम। जैसे हमने कहा कि ये इनकम से ज़्यादा ज़रूरी हो सकते हैं, बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल यू लिव्ड टू लिव। इंसान की कुछ ना कुछ तो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, हर इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तो हमेशा पैसा ही सब कुछ नहीं होता, किसी किसी के लिए, हर किसी के लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पैसे से ज़्यादा होती है ना। हर वक्त, हर टाइम पैसा ज़रूरी नहीं होता। तो जो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा वही हम लोग इस स्लाइड में पढ़ रहे हैं कि मनी सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पे कुछ और चीज़ों की ज़रूरत भी होती है एक प्रॉपर इनकम अर्न करने के लिए। इनकम से ज़्यादा ज़रूरी भी कुछ चीज़ें होती हैं, है ना। अब हमने जो पढ़े, है ना, गुड्स,
कि फ्रीडम मिलनी चाहिए, सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। अब इनको हमने कुछ गुड्स के टाइप में बांटा गया। तो यहाँ पे दो टाइप के गुड्स होते हैं, एक होते हैं मटेरियलिस्टिक गोल्स, ठीक है। एक होते हैं मटेरियलिस्टिक गोल्स, एक होते हैं नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स। मटेरियलिस्टिक गोल्स वो होते हैं जिसको हम लोग पैसे से खरीद सकते हैं, बट नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स वो होते हैं जिनको हम लोग पैसे से नहीं खरीद सकते। सबसे पहले चीज़ तो पैसे से हम लोग क्या क्या खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, कार खरीद सकते हैं, है ना, कुछ कपड़े खरीद सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, हर एक चीज़ कर सकते हैं हम लोग। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, जैसे कि फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए, रिलेशनशिप्स, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग पैसे से नहीं खरीद सकते, वाइल पैसे से हम लोग सिर्फ और सिर्फ गाड़ियाँ, घर, ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। सिमिलर देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर नॉट इजीली मेजर्ड बट मीन्स अ लॉट्स टू आवर लाइफ्स, दिस आर ऑफ्टनली इग्नोर्ड, ठीक है। जैसे कि हम लोग के लिए इनकम इंपॉर्टेंट है, बट इनकम से ज़्यादा ज़रूरी क्या है, रिस्पेक्ट, है ना। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनकम से ज़्यादा। वैसे ही कुछ और एस्पेक्ट्स होते हैं जो ज़रूरी होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, 2 एग्जाम्पल्स हैं जो हमने मिक्स ऑफ गोल्स पढ़े ना, 2 मिक्स ऑफ गोल्स पढ़े, मटेरियलिस्टिक गोल्स एंड नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स, उनके ही एग्जाम्पल्स हैं। ये एग्जाम्पल्स आपको सिर्फ पढ़ने हैं, है ना। जो मैंने पीछे समझाया तुम लोगों को, बस इन 2 एग्जाम्पल्स को पढ़ लो, वीडियो पॉज करो, लेक्चर पॉज करो और इस 2 एग्जाम्पल्स को अच्छे से पढ़ो। एक बार तुम सिर्फ पढ़ लोगे ना, तुम लोग को पूरा समझ में आएगा, है ना। जो हमने पिछले पढ़ाया ना, पीछे जो पढ़ाया पिछले साइड पे, मटेरियलिस्टिक गोल्स एंड नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स, 2 टाइप्स ऑफ गोल्स होते हैं, है ना। वही उसका ही एग्जाम्पल यहाँ दोनों में दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आ जाता है हमारे माइंड में, एल्सरेशन रीजन का, डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोल्स, ऑब्वियसली, है ना, ऑब्वियसली। सो दिस इज ट्रू। द कैपिटलिस्ट अप्रोच टू डेवलपमेंट इज डिटरमेंटल टू पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है, दैट इज फॉल्स। द करेक्ट आंसर इज सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल डेवलपमेंट, अभी हमने यहाँ तक 2 एस्पेक्ट पढ़े, इनकम और अदर गोल्स। ईच पर्सन्स हैव देयर ओन गोल्स, डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोल्स। ये 2 हमने एस्पेक्ट पढ़े। अब तक हम लोग ने क्या पढ़ा, पर्सनल गोल्स पढ़े, पर्सनल चीज़ें। अब हम पढ़ने वाले हैं नेशनल डेवलपमेंट, कंट्री का डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, नेशनल डेवलपमेंट मतलब नेशन प्लस डेवलपमेंट इज इक्वल टू नेशनल डेवलपमेंट। अब नेशन क्या होता है, नेशन इज इंडिया, इंडिया हमारी कंट्री, नेशन क्या है, इंडिया, विच इज़ व्हाट, कंट्री, ठीक है, कंट्री। तो बेसिकली मतलब क्या है, नेशनल डेवलपमेंट मतलब इंडिया का डेवलपमेंट, कंट्री का डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। नेशनल डेवलपमेंट इज एन एग्जीक्यूटिव टर्म that includes improvement in living standards of the peoples, increase in their per capita income, providing social amenities like education, mental cost। अब देखो, नेशनल डेवलपमेंट है, कंट्री का डेवलपमेंट करना है, तो सबसे पहले क्या चीज़ की ज़रूरत है, हमको किसी भी तरीके से हमारी कंट्री का पर कैपिटा इनकम बढ़ाना है। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, समझा देता हूँ तुम लोगों को। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम मतलब पर पर्सन की अप्रॉक्स इनकम निकालना, ठीक है। इसको कुछ ही मेथड से निकालना होता है, वो भी समझा देते हैं, रुक जाओ। जैसे सपोज करो एक सोसाइटी है, एक सोसाइटी में 10 लोग रह रहे हैं, ठीक है, 10 लोग रह रहे हैं। अब उस सोसाइटी में टोटल इनकम, उस सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उन सबकी टोटल इनकम 10,000 रुपये निकल रही है ना। अभी चलो सोसाइटी में नहीं मानते, रुक जाओ। एक काम करते हैं, एक फैमिली है, एक फैमिली में 10 लोग हैं, ठीक है, एक फैमिली में 10 लोग हैं। अब वो 10 के 10 लोग का इनकम मिला के 10,000 रुपये मिलते हैं, है ना। मतलब पूरी फैमिली की इनकम मिला के 10,000 रुपये आता है। 10 लोग हैं फैमिली में, 10 लोग कमाने वाले हैं, 10 लोगों के पैसे मिला करके 10,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है। अब इनकी पर कैपिटा इनकम निकाल लो। पर कैपिटा इनकम निकालते कैसे, टोटल इनकम ले लो, जो कितनी इनकम है, 10,000 रुपये टोटल इनकम है, उसको डिवाइड करोगे तुम लोग 10 से। कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, तो उससे डिवाइड कर लेना, आता कितना है, 1,000 रुपये। मतलब पर पर्सन, एक इंसान कितना कमा रहा है, 1,000 रुपये, तो पर कैपिटा इनकम कितनी होगी, 1,000 रुपीज़, ठीक है। अब पर कैपिटा इनकम किस तरह से बढ़ानी है, जैसे सोशल एमिनिटीज़ होती है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गई, है ना, अदर सोशल फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करनी है लोगों को, है ना, किसको, सिटीजन ऑफ द कंट्री को, लोगों को, हम लोग सिटीजन्स। अब कुछ एस्पेक्ट्स आते हैं नेशनल डेवलपमेंट के, जैसे कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट होता है, साइंटिफिक एस्पेक्ट, कल्चरल, इकोनॉमिक, सोशल, मटेरियल, ठीक है, इनको बस रीड कर लो। अब हमको कंपेयर कैसे करना है 2 कंट्रीज़ और 2 स्टेट्स के बारे में।
सबसे पहले तो एक अप्रॉक्स तुमको सिर्फ बेस बनाने के मैं बता दूँ कि अगर कंट्री और स्टेट को कंपेयर करना है तो उनका पर कैपिटा इनकम लिया जाता है ना, पर कैपिटा इनकम लिया जाता है, पर कैपिटा इनकम ली जाती है, PCI ली जाती है ना, दोनों कंट्रीज़ की या दोनों स्टेट्स की, उनको कैलकुलेट करके पता चलता है हम लोगों को कि किसकी मतलब कौन हायर लेवल पे है और कौन ज़्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, इसको बस रीड कर लो, इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया गया, इसको रीड कर लो। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं मेन चीज़ पे, जो कि फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। अगर तुम लोग कंट्रीज या स्टेट के बीच में जो है कंपैरिजन करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? इनकम। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इनकम, पैसा, रुपया, डॉलर कितना कमा रहे हैं वो पता चलता है। Countries with higher income are more developed than others with less income. This is based on the understanding that more income means more things that human being needs, whatever people live. ठीक है, देखो अब एक कंट्री सपोज करो एक कंट्री है, लेट सपोज ए कंट्री है, ए कंट्री और एक बी कंट्री है। ए कंट्री की टोटल इनकम 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये नहीं, लेट सपोज इट्स 1,000, और कंट्री बी की कितनी है? 900। बड़ा किसका है? बड़ा कौन है? कंट्री ए। कंट्री ए इज़ बिगर, तो कंट्री ए क्या होती है? कंट्री ए को हम लोग कह देते हैं कंट्री ए इज़ मोर डेवलप्ड दैन कंट्री बी। समझिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतनी ज़्यादा उनको उस कंट्री को डेवलप माना जाएगा। बिकॉज क्योंकि इनकम निकलती कैसी है? टोटल नेशनल इनकम निकलती कैसी है? जब पूरे सिटीजन जितने भी इंडिया के सिटीजन सबकी इनकम को कैलकुलेट किया जाता है तब हमारी निकलती है नेशनल इनकम, और तब उस नेशनल इनकम को हम लोग दूसरी कंट्री के नेशनल इनकम से कंपेयर करते हैं। और तब अगर हमारी कंट्री की नेशनल इनकम ज़्यादा आ जाए तो हम लोग हमारी कंट्री क्या होती है? मोर डेवलप्ड कंट्री मानी जाती है देन द अदर कंट्री जिसको हमने कंपेयर किया है। ठीक है, तो हमारी कंट्री मोर डेवलप्ड होती है। मोर डेवलप्ड इस रीज़न से बिकॉज सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, जितने सिटीजन है कंट्री के, वो ज़्यादा इनकम अर्न कर रहे हैं। अगर ज़्यादा इनकम अर्न कर रहे हैं मतलब सभी के पास जॉब है। जब सबके पास जॉब होगी, पॉवर्टी कम होगी, तभी तो ज़्यादा पैसा इनकम अर्न कर पाएंगे, और तब ज़्यादा इनकम अर्न कर पाएंगे तब तो हम लोग कंपेयर करने से हमारी कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड कहलाई जाएगी। समझ आ गया? ठीक है, समझ आ गया। मैं तुमको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है? थोड़ा और बेहतर एग्जाम्पल से समझाया जाए। जो थोड़ा टाइम लेते हैं इस टॉपिक पे, 40 मिनट तो नहीं हो पाएगा, मैंने बहुत कहा था कोशिश करेंगे, बट देखते हैं 1 घंटे का भी चल जाएगा यार, करीब करीब। तो मानो कंट्री ए है एंड एक कंट्री बी है। ठीक है, कंट्री ए में रहते हैं 4 लोग, एक दो तीन चार लोग रहते हैं। कंट्री बी में भी 4 लोग रहते हैं। ठीक है, बट कंट्री ए के चारों लोगों के पास जॉब है। ठीक है, कंट्री ए के चारों लोगों के पास जॉब है, और कंट्री बी के सिर्फ 3 लोगों के पास जॉब है। सिर्फ 3 लोगों के पास जॉब है, और कंट्री ए के 4 लोगों के पास जॉब है। अब कंट्री ए की जो टोटल इनकम निकल रही है वो 1 लाख निकलती है। ठीक है, और कंट्री बी की जो नेशनल इनकम निकलती है वो 50,000 निकलती है। यार इस चलता है क्यों नहीं अच्छे से? ठीक है, वो 50,000 निकल रही है। ठीक है, अब कंट्री ए इज़ बिगर, ऑब्वियसली 1,00,000 रुपये 50,000 से ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कंट्री ए इज़ मोर डेवलप्ड। हम क्या मानेंगे? कंट्री ए ज़्यादा डेवलप्ड है। क्यों? क्योंकि कंट्री ए की इनकम ज़्यादा है ना, उनकी नेशनल इनकम ज़्यादा है। अब अगर तुम लोग नॉर्मली अगर ऐसे भी कंपेयर करते हो, अभी तुम लोगों ने कंट्री को कंपेयर किया, अगर तुम नॉर्मल एक दूसरे की इनकम भी कंपेयर करो तो अगर एक इंसान है, सपोज कर लो एक ए इंसान है और एक बी इंसान है, और ए इंसान महीने का कमा रहा है 1 LPA, ए इंसान महीने का कमा रहा है 1,00,000 रुपये, और एक बी इंसान है जो कि महीने का कमा रहा है 5,00,000 रुपये। ठीक है, अब कौन डेवलप्ड होगा? किसकी इनकम ज़्यादा है? बी की। इस वजह से वो मोर डेवलप्ड होगा, और मोर डेवलप्ड होगा और जिसकी इनकम ज़्यादा है उसके पास ज़्यादा चीज़ें होंगी, जैसे कि कार्स,
हाउसेस, लग्जरीज, है ना, लग्जरीज में रहने वाला अमीर इंसान होगा, समझ गए, तो उसको मोर डेवलप्ड कहते हैं। आई होप ये टॉपिक समझ में आया होगा, बिकॉज इस टॉपिक से रिलेटेड आगे काफ़ी चीज़ें रिलेटेड हैं, ठीक है। व्हाट इज़ एन इनकम ऑफ द कंट्री, ठीक है। इनकम ऑफ द कंट्री वही होती है जो मैंने तुमको कहा कि टोटल जितने भी सिटीजन हैं सबकी इनकम को कैलकुलेट किया जाता है, तो उसको हम लोग कंट्री की, टोटल कंट्री की इनकम कहते हैं। अब पर कैपिटा इनकम पे आते हैं, तो पर कैपिटा इनकम क्या होती है, एवरेज इनकम एक पर पर्सन की। अब मैंने तुमको समझाया कि पर कैपिटा इनकम निकालते कैसे हैं, जो टोटल इनकम है उस एरिया की उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो तो निकल जाएगी तुम्हारी पर कैपिटा इनकम, ठीक है। वर्ल्ड बैंक भी जो है पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे ही कंट्रीज़ को क्लासीफाई करती है, ठीक है। अल्थो पर कैपिटा इनकम देखो, अब पर कैपिटा इनकम तुम लोगों को एवरेज देगी, समझाता हूँ तुम लोगों को। सपोज करो एक एरिया में 10,000 लोग रह रहे हैं, जो हमने एग्जांपल लिया, 10,000 रुपये कमा रहे हैं और एरिया में रह रहे 10 लोग, तो हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी निकलती है, तो हमारी पर कैपिटा इनकम निकलेगी 1,000 रुपये, 1,000 रुपीज़, 1,000 रुपीज़ निकलेगी। अब सपोज करो इन 10 लोगों में से, इन 10 लोगों में से 5-5 लोगों में डिवाइड कर लो। सपोज करो इन 10 लोगों में से 5 लोगों ने ज़्यादा पैसे कमाए और 5 लोगों ने कम पैसे कमाए। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमको बताया गया कि एवरेज हर इंसान 1,000 रुपये कमा रहा है, बट ऐसी बात तो नहीं है ना, हर इंसान की इनकम, हर इंसान की सैलरी एक तरह तो नहीं होती। किसी की 1 लाख रुपये सैलरी होती है, किसी की 5 लाख रुपये सैलरी होती है। वैसे सपोज कर लो 5% जो है इनकी 10 लोगों की फैमिली में जो 5 लोग हैं इनकी इनकम सपोज करो 7,000 रुपये टोटल, और इन 5 लोगों की इनकम 3,000 रुपये, बट फिर भी पर कैपिटा इनकम क्या निकल रहा है, 1,000 रुपये का पर कैपिटा इनकम निकल रहा है। फिर भी 1,000 रुपये का पर कैपिटा इनकम निकल रहा है, जबकि यहाँ पे 5 लोगों की सैलरी सिर्फ और सिर्फ मिला के 3,000 रुपये मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दे आर अर्निंग ओनली 600 रुपीज़, है ना। जो ये 5 लोग हैं ये लोग सिर्फ 600 रुपये कमा रहे हैं, बट इनकी एवरेज इनकम, टोटल सबकी एवरेज इनकम निकल रही है 1,000 रुपये, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पर कैपिटा इनकम जो है आप लोगों को एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनकम नहीं देती, है ना। आपको क्लियरली नहीं बताएगी कि ये पर्सन इतना ही पैसा अर्न कर रहा है, ये पर्सन इतना ही इनकम अर्न कर रहा होगा। ये बेस्ट मेथड तो नहीं है ना, क्योंकि 100% प्रूफ मेथड नहीं हो सकता, ठीक है। अब कुछ डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं पर कैपिटा इनकम के। वेल एवरेजेस आर यूजफुल फॉर द कंपेरिजन, दे ऑल्सो हाइड डिस्पैरिटीज़, है ना। जो कॉन्स होते हैं उसको हाइड किया जाता है। इट ओनली टेल्स द इनकम ऑफ द नेशन एंड नॉट द वे इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सिटीजन। जो मैंने तुमको एग्जांपल बताया अभी, है ना, वो पूरी कंट्री की इनकम बताती है, एवरेज इनकम बताती है पर पर्सन की, बट तुम लोगों को पर पर्सन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया ना वो नहीं बता पाती, ठीक है। इट ओनली टेक्स इनटू अकाउंट द इकोनॉमिक एस्पेक्ट एंड इग्नोर द अदर सोशल एस्पेक्ट्स। मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं था जीवन में, बाकी चीज़ें भी होती हैं, और अदर कंडीशन नेसेसरी टू बिकम अ डेवलप्ड नेशंस आर इग्नोर्ड। एक डेवलप्ड नेशन कहलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इनकम ही ज़रूरी नहीं होती है। अब आगे तुम पढ़ोगे, जो मैंने तुमको कहा कि सिर्फ और सिर्फ पैसे से हम लोग डेवलप मानते हैं, बट ये ऐसी बात नहीं होती, आगे तुम लोग पढ़ोगे अच्छे से समझते हैं, ठीक है। अब बेसिकली कंट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होती है डेवलप्ड कंट्री, एक होती है डेवलपिंग कंट्री, और एक होती है अंडर डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड कंट्री वो होती है जो हो गई भैया, हम हो गए डेवलप्ड। डेवलपिंग कंट्री मतलब इंडिया जो डेवलप हो रही है। अंडर डेवलप्ड मतलब जो अभी तक डेवलप्ड नहीं हुई है, ठीक है, उसको हम कहते हैं अंडर डेवलप्ड। अब इसको हम लोग समझते हैं। वर्ल्ड बैंक जो है हर साल, है ना, इन कंट्रीज़ को पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे, है ना, वो क्या कर पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे इन लोगों को कंपेयर करती है, और पर कैपिटा इनकम उन लोग एक डॉक्यूमेंट, एक रिपोर्ट पे निकालते हैं, और उस रिपोर्ट को कहते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। क्या कहते हैं, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। क्या कहते हैं, WDR, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। कंट्रीज़ विद पर कैपिटा, अब देखो जिन भी कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम, देखो पर कैपिटा इनकम हमेशा डॉलर्स में डिवाइड होती है ना, डॉलर्स में निकालते हैं। डॉलर्स में इस रीजन से निकालते हैं बिकॉज डॉलर जो है एक सबमिसिव करेंसी है ना, एक हायर करेंसी है और एक डोमिनेटिंग करेंसी हम लोग कह सकते हैं, और सब में इंपॉर्टेंट करेंसी है डॉलर, है ना। इस रीज़न से सभी कंट्रीज़ की जो पर कैपिटा इनकम है उसको डॉलर में कैलकुलेट किया जाता है ना, बिकॉज डॉलर ज़्यादा एक्सेसिव होती है,
ज़्यादा यूज़ की जाती है ना, और ज़्यादा पॉपुलर है और ज़्यादा डोमिनेटिंग है इन द होल वर्ल्ड मार्केट, हाँ, वर्ल्ड करेंसी मार्केट में। अब किसी भी कंट्री की यूएस डॉलर्स में, अगर किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर्स में निकलती है $12,056, तो उन कंट्रीज़ को हम लोग रिच कंट्रीज़ कहते हैं, मतलब बहुत रिच कंट्रीज़। डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं कहा मैंने, रिच कंट्रीज़ का, ध्यान से सुनना। अब जिन भी कंट्रीज़ की $955 या उनसे कम है इनकम, तो उनको हम लोग कहते हैं लो इनकम कंट्रीज़, थोड़ी सी मिडिल क्लासेस को कहते हैं वो, है ना। अब इंडिया जो कि लोअर मिडिल क्लास इनकम कंट्री में आती है ना, इनकी पर कैपिटा इनकम है 1820 पर एनम डॉलर्स। ठीक है, 2017 का रिपोर्ट है ये, इसको पढ़ लेना। इस पैराग्राफ को, इस बक्से को अच्छे से याद कर लेना, बिकॉज इस बक्से से क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो तुमको बताया मैंने वही है कि डॉलर्स में क्यों उसको कैलकुलेट किया जाता है। अब एवरेज इनकम्स, अब हमारी जो पर कैपिटा इनकम होती है, पीसीआई होती है, वो अल्टीमेटली हम लोगों को एवरेज इनकम निकाल के देती है। तो एवरेज इनकम क्या होती है? एवरेजेस, ठीक है, एवरेज होती है। अब एवरेज इनकम देखो, अब दो कंट्री के जब तुम लोग कंपैरिजन करते हो, तो कंट्री नंबर ए है एंड एक होती है कंट्री नंबर ए, एक है कंट्री नंबर बी। तो कंट्री नंबर ए जो है उसकी एवरेज है 10,000 रुपये, कंट्री नंबर बी की एवरेज है 10,000 रुपये। दोनों की एवरेज क्या है? 10,000 रुपये, बट उनकी मंथली इनकम ऑफ सिटीजन्स कितनी है? देखो, पहले मंथ 9,500, बट दूसरी कंट्री की सिर्फ 500 रुपये। 10,500 दूसरे कंट्री में, कंट्री बी की 500, देन 9,500, देन फिर से 500, 10,500, 10,200, एंड देन कंट्री बी ने 5वें मंथ में डायरेक्ट 48,000 रुपीज़। ठीक है, 48,000। तो अल्टीमेटली मिला के कितना हुआ एवरेज? 10,000 रुपये का एवरेज हुआ। ठीक है, तो यही हमको कहा गया था अबाउट पीसीआई, पर कैपिटा इनकम के बारे में यही कहा गया था कि वो टोटल एवरेज बताया जा सकता है ना, एवरेज इनकम बताया जा सकता है, बट उसको किस तरह से डिवाइड किया गया, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, वो ही में हम बता नहीं सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल साफ साफ यहाँ पे यही है। देख लो, पहले मंथ में ए कंट्री ने 9,500 कमाए और कंट्री बी ने सिर्फ 500 रुपये कमाए। उसके बाद सेकेंड मंथ में भी 10,500 कमाए ए कंट्री ने, बी कंट्री ने खाली 500 कमाए, फिर भी उन दोनों के एवरेज 10,000 रुपये आए। ठीक है, तो ये हम लोग को एक्यूरेट मेथड तो नहीं बता सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया हमने पढ़ा, इनकम एंड अदर गोल्स। अब हम पढ़ रहे हैं इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज फॉर डेवलपमेंट एन इंडिविजुअल अपार्ट फ्रॉम हैविंग अ बेटर इनकम हैज़ अदर गोल्स एज वेल। जो हमने पढ़ा बेसिकली ये सारी चीज़ें ना, देखो डेवलपमेंट चैप्टर ना बहुत छोटा है, बट उसको बड़ा किया गया हमने इस पीडीएफ के थ्रू, है ना। बिकॉज जितनी भी चीज़ें पीछे तुमने एस्पेक्ट में पढ़ी ना, वही चीज़ हमने आगे बढ़ा दी है, ताकि आप लोग का रिवीजन भी हो सके साथ साथ, है ना। बिकॉज एक ही चीज़ को बार बार तुम पढ़ोगे ना एक लेक्चर में, तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो यही वही चीज़ें हैं जो हमने पीछे पढ़ी है, उन्हीं चीज़ों को ऐड किया गया। तो बेसिकली यहाँ पे हमने इसको ऐड किया कि एक एवरेज इंसान के लिए सिर्फ और सिर्फ इनकम ज़रूरी नहीं होती, उसकी सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, फ्रीडम, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लाइक वाइज फॉर कंपेयरिंग अ नेशन or a religion besides average income, other attributes are equally important that should be considered। जैसे हमने खुद के लिए देखा कि हमको सिर्फ और सिर्फ इनकम की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमने खुद ने देखा कि हमको सिर्फ और सिर्फ इनकम की ज़रूरत नहीं है, हमको उसका फ्रीडम भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए, है ना, रिस्पेक्ट भी चाहिए हमारे काम में। बट उसी तरीके से एक कंट्री को चलाने के लिए, कंट्री को कंपेयर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसकी एक इनकम से कुछ काम नहीं करेगा, उसके एवरेज इनकम पीसीआई निकाल के कोई काम नहीं है। उसके साथ साथ हमको कुछ अदर इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं, उनको भी ध्यान रखना होगा। अदर एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं वो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले इसको मैं थोड़ा हटा दूँ, है ना, ये सेकेंड स्लाइड में हमारे। ठीक है, ये सेकेंड स्लाइड। तो यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट अदर एट्रीब्यूट्स ऑफ द इनकम। सिर्फ एवरेज इनकम नहीं ज़रूरी होती डेवलप कंट्री करने के लिए या फिर हायर इनकम के लिए, सिर्फ और सिर्फ एवरेज इनकम ज़रूरी नहीं होती, उसके साथ साथ और चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। और कौन सी चीज़ें हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कुछ डेटा पे ध्यान देते हैं ज़रा सा, एंड लेट अस एग्जामिन द वेरियस। ठीक है, जैसे एक स्टेट है, स्टेट्स ले लो, उसके इन्फेक्ट मोर्टेलिटी रेट पर 1,000 लाइफ बर्ड्स, लिटरेसी रेट, पर कैपिटा इनकम, पर अटेंडेंस रेशियो, तो वो तुमने भी पढ़ सकते हो, है ना। ये पूरा सोर्स दिया हुआ है। ठीक है,
अब हम पढ़ते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। हमने यहाँ पे देखा कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कुछ कहा गया हम लोगों को पर 1000 लाइफ बर्थ पे कहा गया, तो ये चीज़ है क्या, अब उसको पढ़ते हैं एक बार, समझते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में IMR कहते हैं, द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस डाइंग एट ए लेस देन 1 year ऑफ एज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइफ बर्थ दैट ईयर। इसका मतलब है जो भी बच्चा 1 साल से नीचे का है ना, 1 साल से कम उम्र का है, और वो अगर बच्चा मर रहा है, मतलब मर तो नहीं रहा, हम कह सकते हैं अगर वो खुदा को प्यारा हो रहा है ना, जो 1 साल से नीचे का बच्चा है अगर वो खुदा को प्यारा हो रहा है ना, तो उसका कंपेयर है ना, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे जितने बच्चे ने जन्म लिया है ना उस दैट ईयर में। जैसे सपोज कर लो 200 बच्चे, 200 बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल से नीचे की उम्र के है ना, और वो खुदा को प्यारे हो गए, ठीक है। सिमिलरली उसी ईयर में, ये हम लोग बात करें 2000 हम बात करें 2024 की, ठीक है, 2024 की, 200 बच्चे खुदा को प्यारे हो रहे हैं। उसके बाद उसी साल में कितने बच्चे हो रहे हैं, 500 बच्चों का जन्म हो रहा है, 5000, ठीक है, 5000 बच्चों का उसी साल से जन्म हो रहा है। तो उनको हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ बच्चे जितने डाई हो रहे हैं उन बच्चों का, उन जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके साथ उनका उसको डिवाइड कर देने का, तो इससे हमारे क्या निकलता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट निकलता है। तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हरियाणा का 30, केरला का 10 एंड बिहार का 35 था। द फर्स्ट कॉलम ऑफ टेबल शोज दैट इन केरला So the first column of the table shows that in Kerala out of 1000 children born 10 लोग बच्चे मर गए है ना, that completing 1 year, but in Haryana proportion of children dying in 1 year was 30, ठीक है, to be the 2 times of Kerala, केरला से 2 गुना ज़्यादा 30 बच्चे की मौत, ठीक है। लिटरेसी रेट, अभी हम इसके बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं, इस टेबल के बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं। टेबल में हम सबसे पहली चीज़ क्या देखी, IMR देगा, तो पढ़ लिया IMR क्या होता है। अब पढ़ते हैं लिटरेसी रेट क्या होता है। हमने कहा ना कि लिटरेसी रेट हमको कम करना होगा है ना, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबोव एज ग्रुप, ठीक है, द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबोव एज ग्रुप। तो इसमें हरियाणा का कितना है, 82 था, केरला का 97 एंड बिहार का 62। सेकंड कॉलम ऑफ द टेबल शोज दैट इन केरला आउट ऑफ 100% पॉपुलेशन 94% आर लिटरेट, व्हेयरएज देन बिहार परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिटरेट आर 62%। लिटरेसी रेट मतलब जॉब्स रेट। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, हमने थोड़ा कैमरा का एंगल चेंज कर लिया यहाँ पे, हमने यहाँ पे लेके आ गया। तो हम लोग बात करते हैं लिटरेसी रेट के बारे में, ठीक है। हम लोग लिटरेसी रेट के बारे में बात कर रहे थे। लिटरेसी रेट मतलब किसी भी एरिया का, किसी भी स्टेट का या फिर किसी भी कंट्री का जो टोटल लिटरेसी मतलब जॉब रेट, कितने लोग जॉब पे हैं, कितने लोग काम पर हैं है ना, उसका इन 7 एंड अबोव एज ग्रुप, ठीक है, कितने लोग लिटरेट हैं। तो लिटरेसी रेट देख लो तुम लोग, हरियाणा का 82 था, केरला का 94 एंड बिहार का 62। इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस पे तुम्हारा बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है, तो ज़रूर से इस टेबल को अच्छे से कर लेना। अब पढ़ते हैं नेट अटेंडेंस रेशो, ठीक है, नेट अटेंडेंस रेशो, द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस एज ग्रुप 14 एंड 15 अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन सेम एज ग्रुप, ठीक है। इसका मतलब है 14 से 15 साल के बच्चे, कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं है ना, स्कूल में जा रहे हैं, द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन द सेम एज ग्रुप, ठीक है। उसी एज ग्रुप के बच्चे, उन एज ग्रुप के बच्चों में से कितने एज ग्रुप, जैसे देखो 14 से 15 साल के बच्चे हैं है ना, कोई स्कूल जाता है तो कोई स्कूल डम कर देता है, ठीक है। तो इन दोनों बच्चों के बीच का कंपैरिजन, कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इनका रेशियो निकालना है। तो हरियाणा में 61, ठीक है, पर पर्सन रेशियो हम लोग अगर 100 पर्सन्स है ना, 100 बच्चों में से इसका रेशियो निकालें तो इट्स 61। देन सेकेंड इज केरला से 83 एंड बिहार से 43, मतलब बिहार में बहुत कम बच्चे पढ़ाई करते, मतलब स्कूल जाते हैं। All the factors considering above indicates that per capita income is not a useful measure to determine development of the region. Thus, in assessing
डेवलपमेंट ऑल द अदर फैक्टर्स शुड बी गिवन इक्वल कंसिडरेशन, जिसमें हम लोग ने इसमें देखा कि सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम ज़रूरी नहीं होता, हर अलग चीज़ जैसे कि नेट अटेंडेंस रेशियो, हमारा लिटरेसी रेट है ना, एंड देन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR है ना, इन सभी चीज़ों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, बिकॉज हमको हर चीज़ का कैलकुलेशन होना चाहिए, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ एवरेज सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम निकालने से हमारी कंट्री डेवलप्ड है हम लोग इस तरीके का मेजर नहीं दे सकते, राइट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इनमें से कुछ एक अपने को ऑप्शन निकालना है। पिक द करेक्ट ऑप्शन, लिस्ट बिलो डिफाइन एवरेज इनकम। एवरेज इनकम किसको कहा जाता है? उसका एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री मीन्स द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। एवरेज इनकम कंट्री इज द इनकम ऑफ एन ओनली एम्प्लॉयड पीपल। एवरेज इनकम इज सेम एज पर कैपिटा, है ना। एवरेज इनकम इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हेल्थ, तो एवरेज इनकम इज सेम एज पर कैपिटा इनकम, ठीक है। पर कैपिटा इनकम ये भी ऑप्शन हम लोग बोल सकते हैं, इसका ऑप्शन हो सकता है आंसर। आगे बढ़ते हैं, पब्लिक फैसिलिटीज़, ठीक है। अब हमने सबसे पहले देखा एजुकेशन ज़रूरी है, हेल्थ ज़रूरी होता है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? पब्लिक फैसिलिटीज़। पब्लिक फैसिलिटीज़ मतलब लोगों को, सिटीजन्स को, हमारे कंट्री के प्यारे प्यारे सिटीजन्स को, इंडिया के प्यारे प्यारे लोगों को, प्यारे प्यारे जितने भी लोग हैं हमारे कंट्री के, उनको किस तरीके के फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट दे रहा है उसके बारे में बात करते हैं। क्या फैसिलिटीज़ उनके पास अवेलेबल है? Those basic facilities which the government provides to citizens on the economic rate for the well-being of all its citizens. Public facilities are provided by the government for the better of the community for the collective benefits. तो यहाँ पे हमने पढ़ा इन दो पे सिर्फ एक इंट्रोडक्शन कि गवर्नमेंट हम पब्लिक्स को क्या देती है, कुछ पब्लिक फैसिलिटीज़ देती है, कुछ सिटीजन्स जो कंट्री के सिटीजन्स हैं उनको कुछ फैसिलिटीज़ देती है, जैसे कि हेल्थ एंड सैनिटाइजेशंस, इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन। तो ये सारी चीज़ें कंट्री की गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है। क्या करती है? गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है क्या चीज़ें? हेल्थ, देन इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट एंड एजुकेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। रीज़न बिहाइंड द पब्लिक फैसिलिटीज़। अब पब्लिक फैसिलिटीज़ क्यों प्रोवाइड करनी है, उसके पीछे का रीज़न, सिटीजन ऑफ द कंट्री आर नॉट एन इक्वल स्टैंडिंग, सम आर रिच एंड सम आर पुअर। तो हमको सबसे पहले पता है कि कुछ लोग हमारी कंट्री में, हर इंसान तो रिच नहीं है कि हर इंसान एजुकेशन को खरीद सकता है, या हर इंसान कहीं भी किसी महंगे हॉस्पिटल में जाकर के अपना इलाज करवा सकता है, एक किसी बड़े बहुत इंटरनेशनल स्कूल में जाके पढ़ सकता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, हर इंसान जो है अमीर नहीं होता, कुछ पुअर लोग भी होते हैं। तो दो टाइप्स ऑफ पीपल्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ पीपल्स इन द कंट्री। तो उन दोनों को मद्देनजर रखते हुए देखें तो हमको पब्लिक फैसिलिटीज़ की, गवर्नमेंट की हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। In a country, there are so many people who can't afford even the basic necessities such as food. Government provide them foods through public distribution system. इस पैराग्राफ को, इस बक्से को याद कर लो, इस बॉक्स को याद कर लो। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू गवर्नमेंट जितने भी पुअर पीपल्स हैं, जो लोग बेसिक नेसेसिटीज, जो लोग सिर्फ खाना तक अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको खाना प्रोवाइड किया जाता है। इवन इफ अ पर्सन हैज़ एन इनकम टू suffice his needs, sometimes they can't even afford certain facilities, for example to live in a pollution free environment। किसकी भी कितनी भी इनकम हो, है ना, वो एक चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता, वो है पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में रहना, ठीक है। इवन नाउ इन मेनी एरियाज चिल्ड्रंस पर्टिकुलरली गर्ल्स आर नॉट एबल टू गो टू हाई स्कूल्स बिकॉज द गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ आर नॉट प्रोवाइडेड एडुकेट फैसिलिटीज़। आज भी देखो मैक्सिमम जगह हम लोग देखते हैं स्कूल्स होते हैं, पर आज भी कुछ ऐसे गांव हैं, आज भी कुछ ऐसे रूरल एरियाज हैं जहाँ पे पब्लिक फैसिलिटीज़ नहीं, जहाँ पे गवर्नमेंट ने अपनी फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर रखी है, जहाँ पे स्कूल्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है ना। तो वहाँ के लोगों को जो है एजुकेशन नहीं मिल पाता, है ना, एजुकेशन में बैकवर्ड रह जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केरला हैज़ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज़ एडुकेट प्रोविजन ऑफ एन बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़। अब केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो हमने पढ़ा कि IMR इतना ज़्यादा कम क्यों है ना, इतना कम क्यों है? क्योंकि वहाँ पे बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़, मतलब जो बच्चे मर रहे हैं, है ना, तो उनका इतने कम, है ना, इतना कम क्यों ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इतने इंसिडेंट्स कम क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ और एजुकेशन फैसिलिटीज़, एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है ना। इन सम स्टेट्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स फंक्शंस वेल, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ पीपल्स ऑफ सच स्टेट इज़ सर्टेनली लाइकली टू बी बेटर। अब कुछ स्टेट्स में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट की थ्रू, जिसमें गरीब लोगों को खाना प्रोवाइड किया जाता है, जो लोग खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बहुत ज़्यादा पुअर क्लास के पीपल होते हैं, समझ गए। बॉडी मास इंडेक्स, अब ये कुछ थोड़ा सा हटके टॉपिक है। बॉडी मास इंडेक्स मतलब
बॉडी का वेट, ऑब्वियसली बॉडी मास इंडेक्स मतलब बॉडी का वेट है ना। जैसे हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि एक अंडर एज है, अंडर वेट है, एक नॉर्मल वेट का आदमी है, एक ओवर वेट का आदमी है और एक बहुत ही ज़्यादा ओवर वेट का आदमी है। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। बॉडी मास इंडेक्स मतलब BMI। अब हम लोग कंट्री के डेवलपमेंट में सिटीजन्स के BMI बॉडी मास इंडेक्स को भी कैलकुलेट करते हैं एक नॉर्मल एवरेज के लिए। जैसे कि इज एन वैल्यू डिराइव फ्रॉम द मास एंड वेट हाइट ऑफ द पर्सन। मास मतलब वेट एंड हाइट ऑफ द पर्सन। यूनिवर्सल SI यूनिट ऑफ BMI इज kg/m²। kg/m²। ये आप जब 11th-12th में जाओगे, साइंस पढ़ोगे ना, बढ़िया साइंस लोगे अगर, तो तुम्हें देखने मिल जाएगा ये BMI कैसे कैलकुलेट करना होता है। बॉडी मास इंडेक्स ये मेनली फिटनेस इंडस्ट्री में अगर तुम घुसते हो तो तुम लोग को ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, बॉडी मास इंडेक्स का कैलकुलेट करना। जो लोग जिम जाते हैं उनको बॉडी मास इंडेक्स के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है ना, कि बॉडी मास इंडेक्स मतलब जितनी तुम्हारी हाइट होती है और जितनी तुम्हारी बॉडी में वेट होता है उसको कैलकुलेट करना है ना। और उसको कैलकुलेट करने के लिए तुम्हारा क्या यूज़ होता है, यूनिवर्सल SI यूनिट है विच इज़ kg/m²। अब एक आइडल वेट मानकर चले तो एक 14 साल की लड़की और 14 साल के लड़के का तो आइडल वेट होना चाहिए कम से कम 18 kg से 24 kg के आसपास। अगर वो बहुत ज़्यादा पुअर है, अगर उन लोग को अगर इफ देर वो बहुत ज़्यादा पुअर है, प्रॉपर फूड एंड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो शायद वो लोग 18 से भी ज़्यादा कम हो, 18 से भी ज़्यादा कम हो, है ना। और अगर कुछ रिच क्लास पीपल्स हैं तो शायद वो लोग अपना वेट मेंटेन करके चलते हों। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हमने पढ़ी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, है ना, जो कि पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करके बताई जाती है। कौन? वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक बताती है, वर्ल्ड बैंक बताती है ना। बट यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट विच इज़ यूजफुल मेथड टू मेजर्स डेवलपमेंट, है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए सबसे यूजफुल मेथड है। इस रिपोर्ट में हर एक चीज़ जो है अवेलेबल होती है। इट इज़ पब्लिश बाई UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक बॉडी है जिसको कहते हैं हम लोग यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करती है इंडिया के अंदर। कंपेयर कंट्रीज बेस्ड ऑन द एजुकेशनल लेवल्स, हेल्थ परसेस एंड पर कैपिटा इनकम। जैसे हमने कहा कि डेवलपमेंट को प्रेजेंट किया जाता है, डेवलपमेंट प्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है? पर कैपिटा इनकम, देन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, है ना। अदर फैक्टर्स भी होते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़, है ना, किस तरह से फूड सप्लाई किया जा रहा है, एजुकेशन कैसे दिया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है कंट्री का। उन सभी चीज़ों को एक रिपोर्ट में डाला जाता है और उन रिपोर्ट के थ्रू हम लोग हमारी कंट्री को अदर कंट्रीज से कंपेयर करते हैं, है ना। और इंडिया जो है 2019 के रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया ने 131 रैंक गेन करी थी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कंपैरिजन दिए गए हैं हम लोगों को, तो हम लोग कुछ कंपैरिजन देखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, सम डेटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्रीज ऑफ फॉर 2017, जिसमें ग्रॉस नेशनल इनकम जो है इन सारी कंट्रीज़ की दी हुई है यहाँ पे। लाइफ एक्सपेक्टेंसीज, मैनी ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड पीपल एज, है ना। HDI जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, जो कि टोटल इन सभी चीज़ों को बताती है। टोटल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तो हम लोग देख सकते हैं 150 है। किसका है? पाकिस्तान का 150 है। ठीक है, पाकिस्तान का है। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसको पढ़ लो एक बार, ये रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ लेना। Did you know many improvement has been suggested in calculating HDI and many new components have been added to the HDR, but prefixing human to development, it has made it very clear that what is important development is what is happening to the citizens of the country. It is people, their health and their well-being. This is the most important thing. ठीक है, एक क्वेश्चन है जिस फुल फॉर्म ऑफ UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना। एक बार देख लेते हैं, हमें भूल गए। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, आई एम सॉरी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं। सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट इज पर्टिकुलर कंट्री इज क्वाइट डेवलप्ड। सपोज करो कि एक कंट्री डेवलप्ड है, वी वुड सर्टेनली लाइक दिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट टू गो फर्दर और एटलीस्ट बी मेंटेन फॉर द फ्यूचर जनरेशन, दिस इज ऑब्वियसली डिजायरेबल। मतलब अगर एक कंट्री डेवलप्ड है, सपोज करो एक कंट्री डेवलप्ड है,
तो हम लोग ये एग्जामिन करेंगे कि वो कंट्री और डेवलप्ड होनी चाहिए, मतलब सपोज अगर वो कंट्री पहले ही डेवलप्ड है बट फिर भी उसे डेवलप्ड होना चाहिए, फिर भी और इम्प्रूवमेंट्स करने चाहिए, या फिर एटलीस्ट इन फ्यूचर तक उस कंट्री को उस तरह से स्टेबल डेवलप्ड स्टेबल रहना चाहिए, ठीक है. However, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present time, type and the level of development are not sustainable. ठीक है. Sustainable development is a development that meets the needs of the present without compromising the abilities of the future generations to meet their own needs. Development must take place while conserving the environment, है ना. Resources considered for the future generation, standard of living of the peoples must be raised. एनवायरमेंट तो ये एनवायरमेंट का पूरा सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल नेशनल डेवलपमेंट, है ना. इन सबको मिला करके क्या बनती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बनता है, ठीक है. वाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट, क्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, मेजर रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ओवर एक्सप्लोटेशन विल डिप्लीट दिस रिसोर्सेज. मतलब देखो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट ना तुम्हारे बुक में नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी में इतना क्लियरली, है ना. बट तुम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में चैप्टर नंबर 1 में, ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 1 है ना, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये जो नाम का चैप्टर है ना तुम्हारे बुक में होगा, ज्योग्राफी के पहला ही चैप्टर है. ये चैप्टर में तुम लोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से समझाया जाएगा. और अगर तुमने वो पढ़ लिया ना, जिसका भी लेक्चर बहुत जल्दी आएगा, तो जब तुमने वो पढ़ लिया तो तुम लोगों को इस पर इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, तुमको ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा. सबसे पहले तो एक एग्जांपल दिया है ग्राउंड वाटर इन इंडिया का, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में एग्जांपल अवेलेबल है, ठीक है. ग्राउंड वाटर ओवर यूज इज पर्टिकुलरली फाउंड इन द एग्रीकल्चरल प्रॉस्परस रीजन ऑफ पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी, हार्ड रॉक प्लेटिव एरियाज ऑफ सेंट्रल एंड साउथ, मोस्ट कोस्टल एरियाज आर रैपिडली ग्रोइंग अर्बन सिटीज. टिल नाउ देयर हैज बीन अ डिक्लाइन ऑफ 61% ऑफ ग्राउंड वाटर इन इंडिया. ग्राउंड वाटर इन इंडिया 61% ऑफ ग्राउंड वाटर डिक्लाइन, मतलब 61% ऑफ ग्राउंड वाटर जो है गायब हो रहा है. ग्राउंड वाटर में कमियां आ रही हैं जो कि बिल्कुल होना नहीं चाहिए इंडिया में. तो ये एग्जांपल एक और दिया हुआ है, एग्जांपल अच्छे से पढ़ लेना, है ना. एग्जांपल अच्छे से पढ़ना है, एनसीईआरटी में अवेलेबल है, हमने पढ़ा है. जो पिछले लेक्चर हमने लिया था ना, उसमें हमने सारे एग्जांपल्स कवर करें. Consequences of environmental degradation do not respect national or state boundaries. This issue is no longer regional or national specific. जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, जो तुम लोग ज्योग्राफी के पहले चैप्टर में पढ़ने वाले हो, ये सारी चीज़ तुम लोग ज्योग्राफी के पहले चैप्टर में पढ़ने वाले, इसमें टेंशन मत लो, है ना. तो उसमें हम लोग को सबसे इम्पोर्टेंटली बताया गया कि सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ज़रूरी नहीं है ना. इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हो रहा है, इन्वायरमेंट में जो कमी आ रही है, तो इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट पूरी कंट्री में थोड़ी है सिर्फ और सिर्फ, कंट्री में थोड़ी है सिर्फ और सिर्फ, वो तो पूरे वर्ल्ड में, ये तुम्हारा पूरा ग्लोब है सपोज कर लो, है ना. अब एक पर्टिकुलर कंट्री में थोड़ी सिर्फ इन्वायरमेंट कमी होगी, है ना, हर एक जगह पे होती है. तो पूरे वर्ल्ड का बात है ना, पूरे वर्ल्ड की बात है, नो रीजन या नो नेशनल स्पेसिफिक. Our future is linked towards sustainable development is comparatively a new area of knowledge in which scientists, economists, philosophers and other scientists are working together. In general, the question of development or progress is perennial. ठीक है. तो यही इसी के साथ फाइनली हमारा चैप्टर समाप्त हुआ. 1 घंटे के अंदर ही हमने इस चैप्टर को खत्म कर दिया. हमने जो लास्ट का टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसको थोड़ा धीरे धीरे ही करा, मैं आराम से करा. तुम लोग सोच रहे होंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत हल्के में ले लिया, ऐसी बात नहीं है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में तुम लोग को ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है ना बहुत अच्छे से समझा देगा. ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है ना, जब उसमें तुम लोग पढ़ोगे ना तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तुमको पूरा का पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कवर किया जाएगा. और एक बहुत लास्ट टॉपिक है उस पर, तो वहाँ तुम लोग का पूरा कवर करेंगे हम लोग. तो इसी के साथ हमारा जो डेवलपमेंट है चैप्टर है, डेवलपमेंट चैप्टर है वो एंड होता है. डेवलपमेंट चैप्टर एंड होता है. इसी के साथ हम लोगों ने अपना डेवलपमेंट चैप्टर खत्म कर दिया है. अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि इकोनॉमिक्स का ही चैप्टर होगा. और इसी के साथ साथ हम लोग कोई और सब्जेक्ट साइंस का भी लेक्चर जल्दी लेके आ रहे होंगे, है ना. अब साइंस के भी लेक्चर्स आएंगे, सोशल के भी लेक्चर्स आएंगे, 9th क्लास के लिए भी लेक्चर्स धीरे धीरे आएंगे, पर 10th का आधा सिलेबस तो हो जाए एटलीस्ट. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा तो आप लोग जरूर से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है. अगर आपको अच्छा लगे कंटेंट तो सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना, सब आपकी चॉइसेस है. और विश्वास बैच में एनरोल करना है तो इसे तुमको सब्सक्राइब करना पड़ेगा. अगर तुम्हें इस बैच में एनरोल करना है तो सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा ना मेरी जान. अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे
तो आप इस बैच में एनरोल कैसे हो पाओगे? सब्सक्राइब करो, एनरोल हो जाओ इस बैच में, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जितने भी वीडियोस आएंगे तुम लोग को मिलते रहेंगे। नीचे प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लेना। प्लेलिस्ट पे जाओगे तो तुम लोगों को पूरा का पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, यूट्यूब पर ही नोट्स सारी चीज़ें मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक है, अगर आपको विश्वास बैच के बारे में और चीज़ और जानकारी चाहिए तो आप लोग जाके लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, आपको विश्वास बैच के रिलेटेड और जानकारियाँ मिल जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद कोई डाउट या फिर कोई क्वेरी है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वरना आप लोग हमारे टेलीग्राम जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम, उस पर आकर हम लोग आपको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं अबाउट योर डाउट और एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस बैच और रिलेटेड टू दिस चैप्टर और रिलेटेड टू दिस लेक्चर। ठीक है, तब तक मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, कमाल धमाल लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, और हाँ नीचे तुम्हारे लिए एक्सरसाइज भी दी हुई है, एक्सरसाइज बिल्कुल कर लेना, बिल्कुल कर लेना, एक्सरसाइज बिल्कुल कर लेना। एक्सरसाइज के जो आंसर्स हैं, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, है ना, एक्सरसाइज की जो वीडियो है वो आप लोग को बहुत जल्दी इसी चैनल पे देखने मिल जाएगी, है ना। जैसे ये वीडियो अपलोड होगी इसके बाद आप लोग की एक्सरसाइज की वीडियो भी अपलोड होगी, इसमें हम लोग पूरे के पूरे एक्सरसाइजेस को कवर कर रहे होंगे। जितने भी एक्सरसाइज दी हुई ना, इन एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर लेके आ रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।